हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अब थ्योरी के बाद में। क्या है? द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमको बताना है। ठीक है, और टेल आने की भी बताना है। तो जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या है हमारा, कॉइन को टॉस करना, तो उसको हम लोग टॉस करेंगे तो उस पर क्या क्या आ सकते हैं वो हमको सोचना है, वो हम देख सकते हैं। या तो हेड आएगा या टेल। तो जो हमारे टोटल इवेंट कितने हो गए? 2। द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज 2। ठीक है, ऑल पॉसिबल आउट या तो हेड या टेल। और उसमें से हेड आना कितनी बार है? एक बार। तो जो हेड आना हमारा हो गया फेवरेबल आउटकम्स या फेवरेबल केस, तो हो गया 1 और टोटल केस है 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसको बोला है? हेड आने की के इवेंट को। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड ऊपर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट ई और नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। तो हेड आना एक बार है तो उसको लिख दिया 1 और नीचे टोटल आउटकम कितने? 2। तो वो आ गया हमारा 2। तो प्रोबेबिलिटी कितने हो गए? 1/2। ठीक है, और वैसे ही टेल भी एक बार आ रहा है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 सिमिलरली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स अ रेड बॉल, अ ब्लू बॉल एंड अ येलो बॉल, ऑल द बॉल्स बीइंग ऑफ द सेम साइज। Kartika takes out a ball from the bag without looking into it. What is the probability that she takes out the येलो बॉल, रेड बॉल और ब्लू बॉल? ठीक है, एक बैग है उसमें 3 बॉलें पड़ी हुई हैं, तीनों का साइज सेम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, बिना देखे उसमें हाथ डालते हैं और एक एक बॉल निकालते हैं। तो उस बॉल के इन तीनों बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ठीक है, तो टोटल कितनी बॉल निकल सकती है? 3। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ केस कितने हो गए? 3। तो टोटल नंबर ऑफ केस हो गए हमारे 3। उसमें हम लोग इवेंट जो येलो बॉल आने के उसके इवेंट को हमने वाई से डिनोट किया, ब्लू बॉल आने के लिए हमने उसको बी से डिनोट किया और रेड बॉल आने को हम आर से डिनोट करें। ठीक है, इवेंट को छोटा लिखने के लिए। ठीक है, नहीं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं। तो येलो बॉल आने के कितने चांसेस हैं? 1, क्योंकि एक ही बॉल है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल केस 1, टोटल केस 3, तो 1/3। फिर रेड बॉल की भी 1/3 क्योंकि रेड भी 1 ही है, टोटल तो 3 बॉल है। और ब्लू बॉल के लिए भी 1/3 हो जाएगी क्योंकि एक ब्लू बॉल है और टोटल 3 बॉल्स है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इन तीनों क्वेश्चन का आंसर। अब इन तीनों क्वेश्चनों की बेसिस पे हम लोग कुछ ये निकाल सकते हैं। एन इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, मतलब कोई भी इवेंट एक्सपेरिमेंट में अगर वो इवेंट एक ही बार हो रहा है तो उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट बोलते हैं। जैसे हेड और टेल वाले में हेड एक बार आ सकता है, टेल एक बार आ सकता है। ठीक है, 1 टाइम्स में, तो वो एलिमेंट्री इवेंट्स हो गया। वैसे ही ये एक एक बॉल थी तो इसको भी हम लोग अगर तीनों बॉल रखी हुई एक बॉल निकालेंगे तो कोई एक ही बॉल आएगी। ठीक है, तो उसके एक ही बार आने की चांस है, तो वो भी एक हो गया एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, जिसका एक आउटकम पॉसिबल है उसको हम लोग एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। तो ये बोला है इन एग्जांपल्स 1 बोथ द इवेंट्स ई एंड एफ आर एलिमेंट्री इवेंट्स। ठीक है, और इन एग्जांपल 3 ई और एफ किसको बोला है? ई बोला है हेड आने को और एफ बोला है टेल आने को। ये हमारा यहाँ पे था प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, तो वो दोनों एलिमेंट्री इवेंट है क्योंकि दोनों के आउटकम 1/1 ही है। और सिमिलरली इन एग्जांपल 2 ऑल 3 इवेंट्स येलो बॉल, ब्लू बॉल और रेड बॉल वो भी एलिमेंट्री इवेंट्स है क्योंकि तीनों का 1/1 आउटकम आ रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो उन सारे जो प्रोबेबिलिटी होगी उनका सम 1 आएगा क्योंकि केस 1 जो था एग्जांपल 1 उसमें दोनों का वैल्यू हाफ हाफ था तो उनका सम 1 आ गया। और एग्जांपल 2 में सबका वैल्यू कितना है? 1/3 1/3, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो यही हुआ द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट में जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होंगे उन सब की प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो आप पहले से भी जानते होंगे कि एक इवेंट एक्सपेरिमेंट की सारी प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 1 आता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज वी थ्रो अ डाई वंस। ठीक है, एक डाइस को हमने एक टाइम ड्रॉ किया तो क्या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4
एंड सेकंड क्वेश्चन के व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक में बोला है ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 मतलब 4 से बड़ा आना चाहिए, 4 भी नहीं चलेगा, और इसमें इक्वल टू भी बोल दिया तो 4 या 4 से छोटा। तो दो इवेंट है हमारे यहाँ पे। ठीक है, एक इवेंट के क्या है, उसको लेस देन 4 आना चाहिए, ग्रेटर देन 4। तो डाइस पे 4 से बड़े क्या क्या नंबर आ सकते हैं, 5 और 6, 6 से ज़्यादा तो होता ही नहीं। तो टोटल तो 6 केस हो गए, टोटल नंबर ऑफ केस तो 1 से 6, उसमें से 4 से बड़े कितने केस हो गए, 2, या तो 5 या 6। तो यहाँ पे फेवरेबल नंबर ऑफ केस कितने हो गए, 2। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ केस कितने, 6। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग ग्रेटर देन 4 इज 2/6। 2 क्या है, फेवरेबल, 5 और 6 की वजह से आया, और 6 आया है टोटल नंबर ऑफ केस। तो आंसर कितना हो गया, 1/3। अब हम बताना है कि 4 या 4 से छोटे नंबर। तो 4 या 4 से छोटे कितने नंबर आ सकते हैं, 4 नंबर है, काउंटिंग करना है। तो 4 अपॉन टोटल कितना है 6, तो 4/6। तो हमारा आंसर हो गया 2/3। ठीक है, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना हो जाएगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होता है, ठीक है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हमने किया और उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे एक सिंपली हेड और टेल को देखना, हमने कॉइन टॉस किया, हेड को और टेल 2 इवेंट है, तो हम बोल देंगे, या तो ऐसे बोल देंगे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों एक ही बात हो जाता है। ठीक है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी या टेल नहीं आने की, टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, सिंपल। तो जो टेल नहीं आएगा उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि हेड आएगा। तो वही है, कोई भी इवेंट अगर है ई, ठीक है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट जो होगा उसको हम लोग ई बार से डिनोट कर देंगे। ठीक है, द इवेंट ई बार, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग नॉट ई इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इवेंट ई। ठीक है, कोई भी इवेंट है, उस इवेंट के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में चले जाएंगे। ठीक है, जैसे हेड आना एक इवेंट है, तो हेड नहीं आना वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी में ये रिलेशन होता है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स जो दो होंगे उनका सम हमेशा 1 होगा। तो अगर हमको किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होंगे, हेड आना और हेड नहीं आना दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, दोनों में ये रिलेशन होता है। ठीक है, और दोनों का सम हमेशा 1 होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे कर सकते थे, देखिए, जैसे टोटल 6 नंबर पॉसिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि 4 से बड़ा नंबर आना एक केस हो गया, ये इवेंट ही हो गया। अब हम बोल दें कि 4 से बड़ा नंबर नहीं आना, 4 से बड़ा नंबर नहीं आना मतलब 4 से छोटे नंबर आ सकते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्ट इसी से निकाल सकते थे, 1 - 4 से बड़ा नंबर आना। तो 1 - 4 से बड़ा मतलब 1 - 1/3, तो आएगा 2/3, वही आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, या फिर दूसरे देखो, हम बोल देते हैं कि इवेंट जो मेरा है ई वो क्या है, 4 या 4 से छोटा नंबर आना। तो इसके कॉम्प्लीमेंट जो इवेंट से उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो 1 - 2/3 कर देंगे तो 1/3 आ जाएगा, तो वो बच गया। ठीक है, मतलब टोटल जो एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल केस होते हैं उसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो एक पार्ट का आंसर है तो हम दूसरे का 1 में से घटा के निकाल सकते हैं, सिंपली इतना सा। ठीक है, जैसे ये देखो, 2 प्लेयर संगीता एंड रेशमा प्ले टेनिस मैच। ठीक है, 2 प्लेयर हैं, वो मैच खेल रही है टेनिस का। इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ संगीता विनिंग द मैच इज 0.62। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग। तो अब देखो, या तो संगीता जीतेगी मैच या रेशमा जीतेगी। तो संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो उसके हारने की प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, रेशमा के जीतने की बराबर। तो वही इसके संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी की कॉम्प्लीमेंट। या फिर ऐसे बोलो कि संगीता के हारने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो एक दूसरे के क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो हम लोग रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 - संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी से। या फिर ये बोलो कि संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी है ये। ठीक है, संगीता के नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि दोनों में से एक जीतेगा एक हारेगा। तो वही ये हो गया हमारा।
चलिए नेक्स्ट है, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों फ्रेंड्स हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडे एंड द सेम बर्थडे, ठीक है, इग्नोरिंग द लीफ ईयर। लीफ ईयर क्या होता है, जिसमें 366 डेज होते हैं, ठीक है, जिसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज का आता है, जिसमें 29 डेज का नहीं आता है वो नॉन लीफ ईयर होता है, ठीक है। तो इसको लीफ ईयर नहीं लेना, हमको 365 वाले ईयर्स में काउंट करना है, ठीक है। तो एक साल में 365 डेज होते हैं, तो उसमें दो जो फ्रेंड्स हैं उनका बर्थडे एक बार तो सेम डेट को आना चाहिए और एक सेम डेट को नहीं आना चाहिए। तो फर्स्ट हम लोग करते हैं डिफरेंट डे आने चाहिए। तो देखो, आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स वन गर्ल से सविता का जो बर्थडे है कैन बी एनी डे ऑफ द ईयर, ठीक है। देन नाउ द हामिदा बर्थडे कैन ऑल्सो बी एनी ऑफ द 360 डेज इन द ईयर, ठीक है। दोनों का किसी भी दिन आ सकता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं है कि इसको फरवरी में, तो 365 डे में से कोई भी आ सकता है। तो देखो, जिस एक का तो कुछ भी मान लिया, मान लो एक का 1 जनवरी मान लिया, तो बाकी के लिए कितने चांसेस बचे, उसके लिए 364 डेज बच गए ना, तभी तो डिफरेंट हो जाएंगे। मान लो हमीदा का जो बर्थडे है वो 1 जनवरी को है, तो अब सविता के लिए कितने दिन बच गए, 1 जनवरी को छोड़ के सारे दिन आएंगे तो डिफरेंट होगा, 2 जनवरी आए तो भी डिफरेंट हो गया। तो सविता के लिए कितने केस बने, 364 डेज बच गए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केस हो गए मेरे 364 और टोटल फेवरेबल केस 364 और टोटल केस 365। तो ये हो गया डिफरेंट डे बर्थडे आने के केस। और सेम डे आने के लिए ये हम लोग दोनों एक दूसरे क्या हो गए, कॉम्प्लीमेंट हो गए। तो उसके लिए हम लोग 1 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/365, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्प्लीमेंट्स इवेंट, ठीक है। एक का पता है तो हम दूसरे का 1 में से घटा के निकाल सकते हैं, सिंपल ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं कि वो इवेंट जो बोला है उस एक्सपेरिमेंट में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे ये देखो, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 देख लो पहले। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू अकर इज 0, ठीक है। वो इवेंट होगा ही नहीं तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। कैसे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। एक डाइस को थ्रो कर रहे हैं, उसमें 8 नंबर 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इवेंट इम्पॉसिबल है क्योंकि डाइस पे 8 होता ही नहीं है, इसलिए उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी लिख देंगे, 0। क्वेश्चन गलत नहीं बोलेंगे, उसके नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी 0। या ऐसे बोल दे कि डाइस के थ्रो में नंबर 0 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0, क्योंकि 0 आ नहीं सकता। या नेगेटिव नंबर बोले तो वो भी नहीं आ सकता, ऐसे। तो ऐसे इवेंट्स जो उसके एग्जॉस्टिव इवेंट्स में नहीं है, मतलब सारे इवेंट्स हम में से भी नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट, उसकी प्रोबेबिलिटी 0। नेक्स्ट, श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट, मतलब जो पक्का है उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, क्योंकि जो पक्का है तो उसकी चांस निकालने क्या है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज श्योर और सर्टेन टू अकर, इस प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1। वो कैसे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस। ये बोल रहा है कि एक डाइस को थ्रो किया तो उसमें 7 से छोटे नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो तो 1 ही होगी, क्योंकि वो में हमेशा 7 से छोटा ही आएगा। 6 7 से छोटा है, 5 4 3 2 1 सब 7 से छोटे ही हैं, तो हर बार उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, क्योंकि वो तो आएगा, ठीक है। ऐसे बोलो, या फिर बोलो कि जो मैंने कॉइन थ्रो किया तो उस पर हेड या टेल आने की, दोनों आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1, क्योंकि हेड और टेल ही तो आएगा, उसके अलावा तो कुछ आ ही नहीं सकता। ऐसे नहीं बोल दे कि वो कुछ और तीसरा कुछ आ जाए, तो फिर वो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जो फिक्स होता है, मतलब जो श्योर होता है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1, और जो इम्पॉसिबल होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0, ठीक है।